नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, लेकिन धर्म के नाम पर भारत जैसे देश में हो रही बयानबाजी तो कुछ और ही बयान कर रही है। क्या ये किसी तरह के धर्म युद्ध की साजिश है या फिर सत्ता में आने के लिए धर्म गुरुओं का घिनौना खेल? देखिए धर्म के ठेकेदारों की लगाई गई आग पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मुसलमान माने आतंकवादी, मुस्लिम यूनिवर्सिटियाँ, ये सब आतंकवादी प्रोडक्शन फैक्ट्री। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्टर है आईएसआई का एजेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के आतंकी होने की खबरों से शुरू हुआ ये मसला गर्माता जा रहा है। वहीं इसी बीच हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रमोदानंद गिरी महाराज का सीधे सीधे देश के मुसलमानों को आतंकवादी कह देना सांप्रदायिक आग में घी डालने जैसा हो गया है। आप खुद ही सुनिए क्या कहा है स्वामी प्रमोदानंद महाराज ने। मेरा पहले से ही बार बार कहना है, अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो मूलतः आतंकवादी है। मुसलमान माने आतंकवादी। मुसलमान और आतंकवादी दोनों में कोई पर्याय में कोई अंतर नहीं रह गया है। उसमें से जो देश में मुस्लिम यूनिवर्सिटियाँ, मुस्लिम मदरसे स्कूल, ये सब आतंकवादी प्रोडक्शन फैक्ट्री है। और विशेष रूप से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्टर है वो तो आईएसआई का एजेंट है। वो मुसलमानों को आतंकवादी बनाता है, उस फैक्ट्री का डायरेक्टर है। वो जो वीसी है वो आईएसआई का एजेंट है। मैं भारत सरकार से एक निवेदन करता हूं, हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारत सरकार बहुत तेज गति से इस देश को बचाने के लिए सभी मदरसे और यूनिवर्सिटियों की सीबीआई जांच करानी चाहिए, पहला काम। और जिन जिन मदरसों में और यूनिवर्सिटियों में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और जहां साफ साफ ये हो रहा है कि आतंकवादी प्रोडक्शन हो रहा है, उनको तत्काल बंदी कर देना चाहिए। महामंडलेश्वर के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और हर तरफ से बयानों की बौछार हो रही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन इरशाद अहमद जी ने इस तरह के बयान पर अफसोस जताते हुए क्या कहा। मुझे भी जब आपने बताया और एक दो जर्नलिस्टों ने बताया तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और बहुत ही कंडेमनेबल बात कही उन्होंने जी। ये इसका मतलब उनको इस मुल्क की परंपरा के बारे में नहीं मालूम है जी। और समाजी ताना बाना के बारे में नहीं मालूम है जी। ये कुछ दिन पहले 1980 के आसपास और 90 के दशक में एक इसी तरह की भाषा इमाम बुखारी बोला करते थे जी। लिहाजा उसका असर क्या हुआ देख लिया आपने। 90 के बाद मुसलमानों ने खुद ही उसको साइडलाइन कर दिया जी। इस तरह की भाषा इनको नहीं बोलनी चाहिए। ये हो सकता है कि कश्मीर में कुछ लोग आतंकवादी हो जी। और बदकिस्मती से वो लोग मुसलमान भी हो जी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान भारत का मुसलमान ये बना मोहब्बत करता है इस देश से, देश उससे मोहब्बत करती है। किसी देश से पैदा हुआ इसी में मर जाएगा। लिहाजा ऐसा कहना ही शर्म आता है मुझे कि ऐसा कहना कि पूरा मुसलमान आतंकवादी है और उनके इंस्टीट्यूशंस को, उनके जो शैक्षिक इंस्टीट्यूशंस है उसको बंद कर देना चाहिए। ये सब बहुत अफसोसनाक बात है। ये सब मुझे लगता है कि या तो जानबूझ से वो कह रहे हैं मीडिया अट्रैक्शन के लिए या फिर उनकी सोच पे मुझे अफसोस है। ऐसा कैसे कह सकता है कोई पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति कैसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, देश के सभी मुसलमानों को आतंकवाद के तराजू पर तोलना किस हद तक न्यायपूर्ण है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी मामले में पश्चिम उत्तर प्रदेश लोकदल प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने देश के मुसलमानों के देशभक्त होने का उदाहरण देते हुए स्वामी जी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। इधर इस बात की इनकी मानसिक स्थिति इतनी गिर चुकी है, इन्हें ये बोलते हुए ध्यान नहीं आता कि हमारे देश में मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े वैज्ञानिक हमारे देश को इतने बड़े मिसाइलें दी और इस हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर रहे और इतने ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया, जो देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया।
तो ये मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं, इनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। हम लोग इनकी ये पूरे देश में इस भारतवर्ष को जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसे डुबाने के रस्ते 2019 का चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हम लोग इनके राष्ट्रीय लोकदल इनके बयान की निंदा करता है और इनके इस तरह के बयानबाजी से देश का माहौल खराब हो रहा है, तो इसके मुकदमे की मांग हम लोग करते हैं। अब हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं पैगाम इंसानियत संस्था के अध्यक्ष आसिफ राही जी। आसिफ जी, आपने भी महामंडलेश्वर के इस बयान को सुना। जिस तरह के मुस्लिम संस्थानों को बंद कराने की वो बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी, ये सब कुछ हास्यास्पद लग रहा है जी। महामंडलेश्वर जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो जिस एएमयू की बात कर रहे हैं उसमें केवल मुस्लिम छात्र ही शिक्षा नहीं लेते। एएमयू से निकले न जाने कितने हिंदू छात्र पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और खास बात यह है कि देश में हर तरह के दौर आए, लेकिन एएमयू से कभी सांप्रदायिक तनाव की खबर नहीं आई। रही बात सभी मुसलमानों के आतंकवादी होने की, तो एक छोटा सा उदाहरण है कि मार्च 2017 में लखनऊ एटीएस की कार्रवाई में सैफुल्ला नाम का संदिग्ध मारा गया था, जिसकी लाश को उसके पिता सरताज ने ये कहकर लेने से मना कर दिया था कि जो देश का ना हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है, मेरे लिए मेरा देश पहले है। जिस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें उस पिता पर नाज है। नीरज जी, व्यक्ति बुरा हो सकता है, धर्म कोई बुरा नहीं होता, और आप तब तक धार्मिक नहीं हो सकते जब तक आप दूसरे धर्म का आदर नहीं जानते। आतंकवादी ये कभी नहीं देखते कि उनकी कार्रवाई में हिंदू मरेगा या मुसलमान, उनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना होता है। और मैं ये मानता हूँ, दो धर्म के लोगों के बीच नफरत की खाई खोदना भी किसी आतंकवादी गतिविधि से कम नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आसिफ राही जी आपने। लोग बुरे हो सकते हैं लेकिन धर्म बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देश के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि आतंकवाद। हमारे देश की आवाम से अनुरोध है कि धर्म से धर्म गुरु हैं, ना कि गुरुओं से धर्म। इसलिए सच्चाई और अहिंसा की राह पर चले। हिंदू और मुसलमान से पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। जय हिंद।